अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं दोस्तों। IBA 5 to 15 की प्रिपरेशन के लिए हम सॉल्व कर रहे थे साइंस क्लास 6 की। तो उसमें हम पहुंचे हैं चैप्टर नंबर 12 पर, और चैप्टर नंबर 1 से 11 तक हम पहले सॉल्व कर चुके हैं उसकी एक्सरसाइज। तो अगर वो वीडियो आपको देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 12 की एक्सरसाइज। चैप्टर 12 में हमारे पास स्पेस एंड सैटेलाइट्स। तो देखते हैं इसकी एक्सरसाइज में क्या है। तो इसमें हमारे पास कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, जिसमें पहला है मून इज़ द डैश सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। तो इसमें ये इसने वर्ड्स दिए हुए हैं, इसमें से हमने फिल करना है। तो मून इज़ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। उसके बाद है बी में मोस्ट ऑफ द डैश लाइज बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ डैश एंड डैश। तो इसमें आएगा मोस्ट ऑफ द एस्टेरॉयड्स लाइज बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। उसके बाद है दोस्तों टाइम पीरियड ऑफ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट इज़ 24 आवर्स। तो इसमें ये फिल इन द ब्लैंक था, ये पूछ रहा था कि टाइम पीरियड ऑफ डैश ऑर्बिट इज़ 24 आवर्स। तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का टाइम पीरियड जो होता है वो अर्थ के इक्वल होता है। अर्थ ख़ुद को एक चक्कर 24 आवर्स में लगाती है। तो ये जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होता है इसका भी 24 आवर्स टाइम पीरियड होता है, बिल्कुल अर्थ से सेम। इसीलिए उसकी जो सैटेलाइट होती है वो वहाँ पर मूव करती हुई दिखाई नहीं देती ज़मीन से, उस जो ऑर्बिट में, ठीक है। उसके बाद है डैश आर कॉल्ड शूटिंग स्टार्स। तो इसमें आएगा मेटियोर आर कॉल्ड शूटिंग स्टार्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश सैटेलाइट्स आर यूज्ड टू लोकेट पोजिशन ऑफ शिप्स, एयरक्राफ्ट्स एंड इवन ऑटोमोबाइल्स। तो दोस्तों इसमें पीछे इसने बताया था कि नेविगेशन आएगा। इसमें नेविगेशन सैटेलाइट जो होती है वो इस मकसद के लिए यूज़ होती है, लोकेट की जाती है। उससे पोजीशन का पता किया जाता है शिप्स वगैरह की, एयरक्राफ्ट्स की, और ऑटोमोबाइल मतलब गाड़ियों वगैरह की, ठीक है। उसके बाद है द टेल ऑफ कॉमेट अपीयर्स एज इट पासिस नियर टू। कि कॉमेट एक बर्फ़ उसमें होती है, बर्फ़ का एक पहाड़ समझ लें आप इस तरह। तो उसमें वो जब सन के नज़दीक गुज़रता है तो उसमें वो एक ट्रेल बनता है उसका, क्योंकि वो एवापोरेट हो जाती है आइस, इस वजह से। तो ये ट्रेल ऑफ कॉमेट अपीयर्स एज इट पासिस नियर टू द सन होगा। उसके बाद है इन द वर्ड GPS, जी स्टैंड्स फॉर। कि GPS वर्ड में जी का मतलब क्या है, जी किसका एब्रीवेशन है। तो इसमें जी होगा ग्लोबल, क्योंकि ये GPS का मतलब होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो उसमें जी का मतलब है ग्लोबल, ठीक है। उसके बाद है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स आर यूज्ड टू टेक डैश ऑफ अर्थ। तो इसमें अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स जो होती हैं वो अर्थ की पिक्चर्स या फोटोग्राफ्स लेती हैं, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है डैश कंट्री लॉन्च्ड फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट इन स्पेस। किस कंट्री ने सबसे पहले फ़िज़ा में सैटेलाइट, स्पेस में सैटेलाइट भेजी थी। तो वो था रशिया या सोवियत यूनियन। तो रशिया ने सबसे पहले सैटेलाइट भेजी थी स्पेस में। उसके बाद हमारे पास कुछ ट्रू फॉल्स हैं। पहला है नेविगेशन सैटेलाइट्स आर यूज्ड टू ब्रॉडकास्ट टीवी सिग्नल्स। कि नेविगेशन सैटेलाइट जो होती है वो टीवी सिग्नल को ब्रॉडकास्ट करने के लिए यूज़ की जाती है। ये गलत है, क्योंकि हम पहले यहाँ पर पढ़ चुके हैं नेविगेशन सैटेलाइट्स आर यूज्ड टू लोकेट पोजीशन ऑफ शिप्स। ये पोजीशन लोकेट करने के लिए काम आती है, ना कि टीवी सिग्नल की ब्रॉडकास्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर मैन मेड ऑब्जेक्ट्स। तो ये बिल्कुल सही बात है, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होती हैं वो मैन मेड है, वो आर्टिफिशियल का मतलब ही है मैन मेड, तो ये ट्रू है। उसके बाद है मून इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट। ये लफ्ज़ों पर आप गौर करें, ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। तो ये बात गलत है। सोलर सिस्टम में मून के अलावा बाकी भी काफ़ी सारे मून होते हैं, काफ़ी दूसरे प्लैनेट्स के। तो ये सोलर सिस्टम में अकेला मून नहीं है नेचुरल सैटेलाइट, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। उसके बाद है मेटीरॉयड्स एंड एस्टेरॉयड्स आर मेड अप ऑफ रॉक्स। तो ये दुरुस्त है, मेटीरॉयड्स और एस्टेरॉयड्स जो होते हैं वो रॉक्स के बने होते हैं। उसके बाद नेचुरल सैटेलाइट्स आर नॉन सेलेस्टियल बॉडीज़। तो ये भी गलत है। नेचुरल सैटेलाइट्स भी सेलेस्टियल बॉडीज़ बोलते हैं, आसमानी अजसाम। तो वो भी एक तरह के आसमानी अजसाम हैं। ये कह रहा है नेचुरल सैटेलाइट्स आर नॉन सेलेस्टियल बॉडीज़, ठीक है। तो ये फॉल्स है स्टेटमेंट। उसके बाद है एस्टेरॉयड्स आर आल्सो कॉल्ड माइनर प्लैनेट्स। तो ये भी दुरुस्त बात है। एस्टेरॉयड्स जो होते हैं वो पत्थर होते हैं बड़े बड़े, तो उनको
काफ़ी टाइम हम माइनर प्लैनेट भी बोलते हैं कभी कभी। लैंडसैट इज़ द नेम ऑफ सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय पाकिस्तान, ये गलत है, लैंडसैट पाकिस्तान ने लॉन्च नहीं की थी, ठीक है। उसके बाद है कॉमेट्स अपीयर एज अ ब्राइट स्ट्रीक ऑफ लाइट ऑन द स्काई, तो कॉमेट्स ये दुरुस्त स्टेटमेंट है। कॉमेट्स स्काई में इस तरह नज़र आते हैं जैसे ब्राइट स्ट्रीक ऑफ लाइट, जैसे कोई लाइन हो या स्ट्रीक हो लाइट की, वो इस तरह नज़र आते हैं। तो इसके बाद हमारे पास पोर्शन है एमसीक्यूज हैं कुछ, तो वो हम देखेंगे। पहला एमसीक्यू है हमारे पास, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ नेचुरल सैटेलाइट, इनमें से बोल रहा है कि नेचुरल सैटेलाइट कौन सी नहीं है, तो मून भी नेचुरल सैटेलाइट है, सैटर्न और कोमेट ये भी नहीं है। तो ये जो है स्पुतनिक 1 ये रशिया ने लॉन्च की थी, ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, ये नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, ठीक है। उसके बाद है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स आर यूज्ड फॉर, कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स किस मकसद के लिए यूज़ होती हैं, टीवी सिग्नल ब्रॉडकास्टिंग के लिए, मैपिंग के लिए, टेलीकम्युनिकेशन के लिए या स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए। तो इसमें आएगा मैपिंग के लिए, मैप बनाने के पर्पज़ के लिए, जैसे गूगल मैप्स होते हैं इस तरह वो यूज़ होती हैं अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स, वो पिक्चर्स भी लेती हैं अर्थ की मुख्तलिफ़ जगहों की। उसके बाद है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इज़ यूज्ड टू, कि जीपीएस किस मकसद के लिए यूज़ होता है, ये इसका सही जवाब है आइडेंटिफाई लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन अर्थ। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक्स फॉर वाचिंग, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।